आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीना पुरोहित, सहायक आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रिय छात्रों, हम उत्तर रामचरित का प्रथम अंक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हमने पढ़ा था कि राम द्वारा कहा जाता है कि जो सीता उत्पत्ति से ही परम शुद्ध है, पवित्र है, उसे अपनी शुद्धि के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तीर्थों का जल होता है और अग्नि है वो स्वतः ही सिद्ध है, उसे किसी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता नहीं। इसको कहने के पश्चात आगे का किस प्रकार से वर्णन है, किस प्रकार से भवभूति द्वारा इस नाटक का सबके सामने अभिनय कराया जा रहा है, लोग जिसे देख रहे हैं, उसी का एक और आगे का पदार्पण इस प्रकार है। देवी देवयजन संभवे प्रसीद एष ते जीविता अवधि प्रवाद। राम बोलते हैं, यज्ञ भूमि से उत्पन्न देवी प्रसन्न हो। प्रसीद मतलब प्रसन्न हो। एष ते जीविता अवधि प्रवाद, यह तो तुम्हारा जीवन भर के लिए अपवाद है। कौन सा? अग्नि शुद्धि जो तुमको देनी पड़ी। जन्म से ही, उत्पत्ति से ही तुम पवित्र थी, फिर भी तुम्हें अग्नि शुद्धि से गुजरना पड़ा। ये तो जीवन भर के लिए अपवाद ही है। क्लिष्टो जनः किल जनेर अनुरंजनीय तन्नो यदुक्तम अशुभम च न तत्क्षमं ते नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धः मूर्धिनः स्थिरनः चरणेर अवतारणानि। यहाँ पर कहा गया है क्लिष्टो जन यानी दुखी व्यक्ति जो है उसके संबंधी जनों को मनोरंजन करना चाहिए। तन्नो यद उक्तम अशुभम च न तत्क्षमं ते, तुम्हारे विषय में हमने, नो मतलब हमने, अनुचित कहा है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा, क्योंकि जो नैसर्गिक खुशबू होती है, सुगंधित पुष्प को सिर पर रखना उचित है, न कि उसे पैरों से कुचलना। राम अपनी सफाई दे रहे हैं कि ये जो हो गया ये अपवाद तो जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। फिर बोलते हैं कि दुखी व्यक्ति का उसके संबंधी जनों को मनोरंजन करना चाहिए। यह ठीक है, फिर भी तुम्हारे विषय में जो हमने अनुचित कहा है वह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि सुगंधित पुष्प को तो सिर पर रखना उचित है, न कि पैरों से कुचलना। अब ये सीता सुन करके कहती है, भवत आर्यपुत्र भवतु एहि, होने दो आर्यपुत्र, एहि आओ, प्रेक्षा महे तावत्ते चरितम, आपके चरित्र को देखें। तो इस जो आपसी संवाद हुआ उसमें एक शब्द आपने देखा, देवयजन संभवे। देवयजन यानी जो देवता द्वारा यज्ञ भूमि, जो महाराज जनक यज्ञ भूमि को शुद्ध करने के लिए हल चला रहे थे, तो उनको सीता की प्राप्ति हुई थी, और यज्ञ भूमि से उत्पन्न होने के कारण उनको देवयजन संभवा कहा गया है। इसे सीता को देवयजन संभवे देवा इज्जन्ति अस्मि न इति देवजनम यज्ञ भूमि ही देवयजनात् संभवो यस्याः सा तत्संबुद्धो। तो यज्ञ भूमि से उत्पन्न होने के कारण सीता को देवयजन संभवा कहा गया है। यहाँ पे सीता द्वारा फिर कहा गया है, प्रेक्षा महे तावत्ते चरितम। इस कथन में भी सीता के हृदय की सारी व्यथा को उड़ेला गया है, सारी व्यथा सामने झलक रही है। सीता बोल रही है कि मेरे चरित्र के प्रति यदि लोकोपवाद है, कोई बात नहीं, होने दो, आपके चरित्र को देखते हैं कि वो कैसा है। किसमें देख रहे थे वो?
चित्रविधि में, जो कि अर्जुन नामक चित्रकार ने बनाई थी। अब आगे देखेंगे। इदम तदालेख्यम, यह वह चित्र है। निर्वण्य, सीता निर्वण्यम यानी देख करके बोलती है, क इते ऊपरी निरंतर स्थिता उपस्तुवंती आर्यम पुत्रम। ये लगातार निरंतर स्थित ऊपर ये कौन है जो आर्य की स्तुति कर रहे हैं? लक्ष्मण ने जवाब दिया, देवी एतानि तानि सरहस्यानि जम्बकस्त्राणि यानी भगवतः कृशाश्वात् कौशिकम ऋषिम उपसक्रांतानि। ये एतानि ये तानि रहस्यानि जम्बकास्त्राणि, क्या हैं ये रहस्यमय जम्बकास्त्र हैं जो कि कृशास्त्र से विश्वामित्र मुनि के पास आए। तेन च ताटकावधे प्रसादी कृतान आर्यस्य, उन्होंने ताड़कावध के अवसर पर आर्य को प्रसाद के रूप में दी। तो ये जो जम्बकास्त्र जो थे वो पहले कृशास्त्र के पास थे, उसके बाद वो विश्वामित्र मुनि के पास आए, और जब राम ने वन में ताड़का का वध किया तो प्रसन्न होकर उन्होंने राम को प्रसाद स्वरूप ये जम्बकास्त्र प्रदान किए थे। राम बोलते हैं, वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणि, दिव्यास्त्रों की वंदना करो। देवी वंदस्व, वंदना करो, दिव्यास्त्राणि, दिव्य अस्त्रों की। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रं शरतां तपांसि एतान्यदर्शन गुरुवः पुराणाः स्यान्येव तेजांसि तपोमयानि। ब्रह्मा आदि पुरातन गुरुओं ने, ब्रह्मादयो ब्रह्मा आदि पुराने गुरुओं ने, प्राचीन गुरुओं ने वेद की रक्षा के लिए, वेद ब्राह्मण को कहा गया है, वेद अथवा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हजारों वर्षों से भी अधिक तपस्या कर परः सहस्त्रम शरतां तपांसि, हजारों वर्षों से भी अधिक तपस्या कर अपने तेजो रूप तेज पुंज का ही इस रूप में साक्षात्कार किया था। इस रूप में जम्बकास्त्र के रूप में। सीता बोलती है, नमः एतेभ्य, इनको नमस्कार है। फिर राम, सर्वे थे दानीम स्वप्रसूतिम उपास्थ्यन्ति, अब यह सर्वात्मना ये सभी तुम्हारी संतान पर चले जाएंगे। सीता बोलती है, मैं कृतार्थ हो गई हूँ, अनुग्रहिता अस्मि, मैं कृतार्थ हो गई हूँ कि अब राम के पास से किसके पास जाएंगे? सीता को बोलते हैं राम, अब ये तुम्हारी संतान के पास चले जाएंगे। तो जम्बकास्त्र को अपने पुत्रों या अपनी संतान के पास पा करके मैं अनुग्रहित हो गई हूँ, कृतार्थ हो गई हूँ, ऐसा सीता ने कहा। तो जम्बकास्त्र क्या है? जम्ब्रक नाम का अस्त्र है। इन अस्त्रों की एक विशिष्ट परंपरा थी कि कृशास्त्र से कौशिक को और कौशिक से ये राम के पास आए। इस प्रकार से अब राम के पास से सीता की संतति के पास जाने की घोषणा हो गई थी। यहाँ पर सर्वेथान इदानीम तत्प्रसूतिम उपास्यन्ति कहकर राम ने सीता जी को पुत्रोत्पत्ति का आशीर्वाद दिया है कि अस्त्रों का जो उपयोग है वो आपके पुत्रों के लिए उपयुक्त है। अस्त्र जो है उसका उपयोग पुत्र करेंगे, इस हिसाब से यहाँ पर ये माना गया है कि राम ने सीता को पुत्रोत्पत्ति का आशीर्वाद दिया। एक और शब्द है ब्रह्महिताय, वेद अथवा ब्राह्मणों के उपचार के लिए इस पद से भारतीयों की विज्ञान विषयक मान्यता पर प्रकाश पड़ता है। ब्रह्महिताय, तो यहाँ पर जो विज्ञान है
जगत के विनाश के लिए नहीं अपितु निर्माण के लिए है, हित के लिए है। भौतिक उन्नति जो हो रही है वो धर्म विरोधी नहीं है, अपितु उसकी साधिका बताई गई है। अब आगे देखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, आर्ये पश्य पश्य, आर्ये देखिए देखिए, संबंधिनो वसिष्ठादीनेश तातस्वाचरति, गौतमश्च शतानंदो जनका नाम पुरोहितः। संबंधिनो वसिष्ठादीनेश, ये आपके तात जो हैं पिताजी, जनक वंश के पुरोहित, गौतमश्च शतानंदो, आपके पिताजी जनक वंश के पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद के साथ वशिष्ठ आदि संबंधियों का अर्चन कर रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मण ने वशिष्ठ आदि संबंधियों को एक कह करके अपनी हार्दिक गुरु भक्ति का परिचय दिया है। संबंधी कौन थे? जनक के। वास्तव में संबंधी तो दशरथ थे, परंतु उनका उल्लेख नहीं किया कि आपके पिताजी दशरथ का अर्चन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? वशिष्ठ जी आदि संबंधियों का अर्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी का मुख्य रूप से उल्लेख करना रघुवंशी की शिष्टता का द्योतक है। अब शतानंद कौन है? शतानंद जो है ये गौतम और अहिल्या के पुत्र थे और जनक के कुल पुरोहित थे। अब आगे देखेंगे। राम बोलते हैं, सुश्रेष्ठम एतत्, यह सर्वांग सुंदर है, सब पूरा सब कुछ सुंदर है। जनका नाम रघुनाम च संबंध कस्य न प्रियः, यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिक नंदन। जनक और रघुवंश के राजाओं का यह संबंध किसे प्रिय नहीं है। जनका नाम रघुनाम च संबंधः कस्य न प्रिय, जनक तथा रघुवंश के राजाओं का यह संबंध किसे प्रिय नहीं है। यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिक नंदन, जिसमें कि दाता और ग्रहीता, देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों ही स्वयं कुशिक नंदन विश्वामित्र हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि इस श्लोक में जो भगवान हैं वो महर्षि विश्वामित्र के प्रति अपने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो कि इस संबंध का एकमात्र कारण है। क्योंकि विश्वामित्र के साथ वो वन में गए थे। विश्वामित्र ने कहा था कि राक्षस लोग हमको यज्ञ नहीं करने देते हैं, परेशान करते हैं, आतंक मचा रखा। तो राम उनके साथ गए थे और उन्होंने राक्षसों का वध किया था और वहीं पे वो सीता स्वयंवर में पहुंच गए थे और वहाँ उनका सीता के साथ विवाह हुआ, संबंध बना। तो इस श्लोक में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे दाता भी हैं और ग्रहीता भी। कुशिक नंदन कहने से भी ये ध्वनि निकलती है कि वो क्षत्रिय की भांति उन्होंने सजातीय व्यवहार किया, कि पहले वो क्षत्रिय थे और बाद में ऋषि हुए। आज इतना ही। कल हम अगले श्लोक पढ़ेंगे 18, 19, 20। धन्यवाद। नमस्ते।